एक गांव में 3 दोस्त थे, रफीक, सादिक और मुनीर। वे अक्सर शरारतों में लगे रहते थे और गांव के लोग उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते थे। वे कभी कभी ऐसे कामों में भी शामिल हो जाते थे जो दूसरों के लिए नुकसानदायक होते। एक रात उन्होंने एक मजाक करने का प्लान बनाया जो बाद में एक भयानक घटना का रूप ले लेता है। घटना की शुरुआत, उस रात वे जंगल में एक सुनसान जगह पर बैठे थे। तभी वहां से एक अजनबी आदमी गुजर रहा था। वह नौजवान था लेकिन कमजोर और गांव का अपरिचित था। उसने उनसे कुछ मदद मांगी। रफीक, सादिक और मुनीर ने मजाक करने की नीयत से उसे डराना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और तरह तरह की शरारतें करने लगे। एक वक्त पर रफीक गुस्से में बोल उठा, चलो इस आदमी को जमीन में गाड़ देते हैं। मजाक करते करते उन्होंने सच में उस आदमी को पकड़ लिया, जमीन में एक गड्ढा खोदा और उसे आधा गाड़ दिया ताकि वह निकल न सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके मुंह और हाथों के पास मिट्टी डालना शुरू किया, वह अचानक चुप हो गया, सांस न ले सका। वे यह नहीं समझ सके कि उनके मजाक में की गई इस हरकत से वह आदमी मर गया। यह देखकर वे डर गए और उस जगह से भाग गए। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही उस सुनसान जगह से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अंधेरे में एक अजीब साया देखा जो चारों ओर घूमता रहता है। वह साया लोगों को डराता और जो भी उस रास्ते से गुजरता वह किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता। गांव वाले मानने लगे कि वह साया उस आदमी का भूत है जिसे 3 दोस्तों ने जमीन में गाड़ दिया था। रफीक, सादिक और मुनीर ने इन घटनाओं के बारे में सुना, लेकिन उन्होंने किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि वही इसके जिम्मेदार हैं। वे हर दिन डर के साए में जीने लगे। एक रात जब वे उसी रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वह भयानक साया उनकी तरफ आ रहा है। डर से उनके शरीर कांपने लगे और वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। साया बोला, तुम लोगों ने मुझे जमीन में गाड़ दिया, मुझे सांस लेने का मौका नहीं दिया, अब मैं तुम सबको सजा दूंगा। यह सुनकर वे डर से चिल्लाने लगे और माफी मांगने लगे, लेकिन साया ने कहा, अब माफी नहीं मिलेगी, सबको तुम्हारे अंजाम के बारे में पता चलेगा और वह बहुत भयानक होगा। अगली सुबह गांव वालों ने उन तीनों दोस्तों को सड़क के किनारे बेहोश पड़ा पाया। उनके चेहरे पर डर और घबराहट के गहरे निशान थे। उन्होंने फिर कभी किसी से इस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वे समझ गए कि मजाक के नाम पर किसी के साथ ऐसा करना कितना भयानक अंजाम ला सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मजाक में भी हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो दूसरों के लिए हानिकारक हो।